इल्म वही नमाज है। मेरे करीब होने का, अल्लाह के करीब होने का, रसूल के करीब होने का वो रास्ता नमाज है। और जो बंदा जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो कुफ्र के करीब हो जाता है। और कयामत के सबसे पहला अल्फाजी नमाज का होगा। और बेनमाजी का असर क्या होता है? बेनमाजी के बारे में गौसे आजम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीरों के पीर, सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि बेनमाजी जानबूझकर नमाज छोड़ दे, जो नमाज ना पढ़ता हो उसका ऐसा है कि अगर वो मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए। मना फरमा दिया, मर जाए मुसलमान के कब्रिस्तान में ना दफनाए, उसको कहीं और जगह पर दफनाए, क्योंकि ये बेनमाजी है। सरकार गौसा जो फरमाते बेनमाजी का असर ऐसा है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो कुफ्र के करीब हो गया, वो इस्लाम से कमजोर हो गया, उसने मुसलमान होने का, इस्लाम में होने का दावा छोड़ दिया, इस्लाम की बुनियाद को छोड़ दिया, जानबूझकर नमाज छोड़ दे। अब जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे, अल्लाह ने फरमाया उसकी दुआएं मैं कबूल नहीं करता। अल्लाह फरमाता है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, और नबी फरमाते हैं इसकी उस पर मेरी कोई सबावत नहीं। जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे उस पर अल्लाह के रसूल की कोई सबावत नहीं, उसका आखिरत में नबी के साथ कोई हिस्सा नहीं। जब नबी के साथ ही कोई हिस्सा नहीं है बेनमाजी का, तो हम लोग तो बुजुर्गान दीन के लिए, एक अल्लाह के वलियों के लिए कभी 5-5 दिन तक दरगाहों पे पड़े हैं, 5-5 दिन तक, कभी संदल में, कभी उरस में, कभी निशान चढ़ा रहे। अरे क्या क्या करते दरगाह पे जाने के लिए, लेकिन उसको बजाय नमाज कायम की तो नहीं। अरे जो गौसे आजम ने फरमा दे कि अगर बेनमाजी हो तो मुसलमान के कब्रिस्तान में मर जाए तो मुसलमान कब्रिस्तान में दफनाना चाहिए, जिससे नबी रास्ता बना लेते हैं, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम बेनमाजी होने के बाद क्या तुम्हें खाजा बचा लेंगे? क्या पीरे मुसा बचा लेंगे? क्या सालम सरकार बचा लेंगे? या गौसे आजम बचा लेंगे? नाउज़ुबिल्लाह। कोई दुनिया का वली, कोई दुनिया का पीर मुर्शिद, दुनिया का आलिम इकराम, कोई भी तुमको नमाज से नहीं बचा सकता। तुमको नमाज तो होगी। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है वो बुजुर्ग दिन पे जाके क्या करेगा? जिस वली की बारगाह में जाओ, वली को पूछ क्या तुमने बेनमाजी से वली बने? क्या तुम भी कहीं दरगाह पे घूमकर वली बने? क्या मोहजिन चिश्ती तुम दरगाह पे घूमकर वली बने? क्या किसी की छट्टी बनाकर, किसी की 11वीं बनाकर वली बने? क्या गरीबनाथ तुम किसी की 11वीं बनाकर बने? उनको पूछे तो बोलेंगे नहीं, हमने इस्लाम फैलाया, दीन फैलाया, दीन को मुकम्मल पकड़ा, नमाजें कभी ना छोड़ी। नमाज को छोड़ दी और फिर बोले मोहजिन चिश्ती वाले हैं। जानबूझकर नमाज छोड़ने का अंजाम अल्लाह ताला फरमाता है, जो जानबूझकर नमाज, कयामत के दिन उसको मुंह के बल घसड़ा जाएगा। और अल्लाह फरमाता है उससे मैं मुंह मोड़ लूंगा। अरे बेनमाजी से मुंह के बल घसड़ा जाएगा, उसके जिस्म का, मुंह का हिस्से के गोश्त टूट कर गिर जाएगा। जो जन्नम भी से पनाह मांगती है उस आग में उसको डाला जाएगा। बेनमाजी है, झूठा था, दावा करता था मैं मुसलमान हूं, मैं इस्लाम वाला हूं, मैं नबी वाला हूं, मैं अल्लाह वाला हूं, लेकिन नमाज कायम नहीं कर, इसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी। मुसलमान और कुफ्र में फर्क क्या? वाहिद नमाज का। अगर तू इस्लाम वाला है तो बोलता है अल्लाह हक पे, हम हक पे, हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह का शरीक कोई नहीं है, तो देख अल्लाह का शरीक कोई नहीं है, वही बोल सकता है जिसको नमाज कायम होती हो। तू तो शरीक बोलने के लायक भी नहीं है, क्योंकि तू नमाज के लायक नहीं हो, शरीक के लायक क्यों है? करे, नमाज को कायम करे। कयामत कितना बड़ा असर होगा कि पूछो मत बेनमाजी का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत ना होगी। भरम में हो मुसलमान, भरम में मुसलमान भाई है, बहन है, जो दरगाहों पे जाकर कहते हैं कि हम इस्लाम वाले हैं। ना, दरगाहों से इस्लाम नहीं फैला, दरगाह वाले से फैला है। मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने इस्लाम फैलाया। तो उनको पूछे उनकी नमाजें कितनी गई। आ रही आप लोग को समझ में? नमाज के बगैर किसी बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाना हराम। वो औलिया वली की बारगाह में जाना वो कुछ अलग असबाब है, वो बयान अखा अलग है।
वो सुन्नत रसूल है। वलियों की बारगाह में जाना सुन्नत रसूल है, सुन्नत पंजतन है, सुन्नत सहाबा है। वली की बारगाह में जाना सुन्नत है और अल्लाह की नमाज पढ़ना फर्ज है। तो वली की बारगाह में जाना कैंसल जब तक 5 टाइम की नमाज मुकम्मल नहीं कर लेता। 5 टाइम की नमाज मुकम्मल कर ले, फिर जा किसी की बारगाह में जाना हो तो। वो भी वाहिद भाई तू कोई बहन को लेकर नहीं, तो हराम है। नमाजें छोड़ रखी है हम लोगों ने, जिसपे अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का सबसे बड़ा नजराना रखा है। मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज क्या कर सकती है? अरे नमाज एक ऐसी नेमत है जो तेरे कब्र में अंधेरे को उजाले में बदल सकती है, आखिरत में तेरा चेहरा नूर वाला कर सकती है, मेरे मोहम्मद की मुलाकात कर सकती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब तुझसे राजी हो सकता है। और तेरी उस नमाज के बाद जो दुआ मांगेगा अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। और अगर तू बेनमाजी हो गया, बेनमाजी रह गया, तो सोच लेना यकीनन तो दुनिया के अंदर मुसलमान तो गिनाता रहा, नाम तो अपना इस्लाम के मुताबिक बताता रहा, लेकिन तू कुफ्र के करीब हो गया। और आज तुम देख रहे हो 80% लोग ऐसे बैठे हैं, कमोबेश 80% ऐसे लोग बैठे हैं कि जिसको सुबह की नमाज में दिखता ही नहीं। अरे कुछ लोगों ने बोला है, गैरुल्लाह किताबों में लिखा हुआ है, सुना था एक यहूदी ने, ईसाई ने लिखा था कि जिस दिन इस्लाम बुलंदी पर हो जाएगा, इस्लाम का दर्जा बुलंद हो जाएगा, जिस दिन जुमा के दिन पब्लिक आती है इतनी सुबह में आ जाए, जिस दिन सुबह के अंदर जो जुमा की खुतबे में पब्लिक आती है, वो अगर जुमा की सुबह में आ गई ना, उस दिन इस्लाम बुलंद पे होगा। आज इस्लाम को बुलंदी पे ले आने की जगह पे मुसलमान अपना नाम तो सिर्फ गोश्त खाने में रखा, नियाजों खाने में रखा, कभी इस दरगाह से उस दरगाह पे रखा, लेकिन कभी नमाज के लिए नहीं सोचा। नमाज कैसा नजराना है? अरे बहुत बड़ा नजराना है। सुबह के वक्त तुम देखो तो खली नमाज पढ़, नबी ने फरमाया कि जो इंसान चलकर नमाज पढ़ने आता है ना, सुबह की नमाज मस्जिद के अंदर, अल्लाह उसका दर्जा बुलंद कर देता है। उसकी रोजी में कभी तकलीफ पड़ी, उसके घर में बीमारी नहीं आती। बहुत सारे नेमत है, बस ये बेनमाजी पढ़ना छोड़ देंगे। ये दरगाहों पे जाए सुन्नत के मुताबिक जाए, लेकिन फर्ज पहले पकड़े। लेकिन आज हम लोगों ने बेनमाजी पकड़ना पसंद करा। रात को मगरिब से लेके ईसा तक, ईसा से लेके सुबह तक मोबाइल के ऊपर हम अच्छी से अच्छी बुरी क्लिप देखने तैयार है, लेकिन अल्लाह की इबादत करने तैयार नहीं है। माँ सुबह में उठाती है बेटे को, बेटा उठ जा, काम पे जाना है, बेटा उठ जा, तुझे स्कूल जाना है। स्कूल के लिए, काम पे जाने के लिए सोहर को, बेटे को उठाने तैयार है, लेकिन ये नहीं कहती माँ बाप के उठ, नमाज पढ़नी जरूरी है।